औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतर काज़मी और इस वक्त शहर अज़ा लखनऊ हिंदुस्तान से बराह रास्त नशरियात के हवाले से आज इस इमाम बारगाह छोटा इमाम बारगाह से जो 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के मौके पर जो जुलूस बरामद हुआ उसके ज़रिए और उसकी तमाम तर मनाज़िर आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन आज इसी वक्त हमारे और आपके मौला और आका हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भी ताबूत को यहाँ पर बरामद किया गया। आपके कुछ मनाज़िर के साथ हम आपसे रूबरू होंगे और इस तरीके से कि यहाँ पर बहुत दिनों के बाद कोविड के बाद जिस तरीके के लम्हात और हालात बने थे उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं अपने और आका और मौला को नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए। जिस बात के 4 बेटे होते हैं वो मुतमईन होता है कि कोई मेरा जनाजा उठाने आए ना आए, मेरे 4 बेटे मेरा लाशा उठा लेंगे। जिस बात की 1 बेटी होती है वो मुतमईन होता है कि मेरे जनाजे में कोई आए ना आए, मेरी बेटी मेरे जनाजे की ज़ीनत होगी। मगर हाय मेरा 7वां इमाम जिसके 1 2 नहीं 18 बेटे थे, 1 2 नहीं 19 बेटियां थी, मगर जनाजा उठाने के लिए न कोई बेटा आ पाया, न रोने के लिए कोई बेटी आ पाई। मासूम कौन को बरसाती थे सर सीना पीट के रोइए, दिल पे हाथ रख के बताइए जिस शिया का इमाम 14 साल से कैद खाने में मुक़य्यद हो वो सवाल करेगा भी तो क्या करेगा, वो इमाम से पूछेगा भी तो क्या पूछेगा। एक सवाल किया, मौला आप कब रिहा होने वाले हैं, मौला हम आपकी कब ज़ियारत कर पाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी सुनिएगा इमाम का जवाब, 25 रजब कहता मौला रिहा होके आप कहाँ आएंगे, ये शिया आपकी ज़ियारत कहाँ करे। इमाम ने फरमाया जुमे के दिन बगदाद के पुल पे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, मैं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं इस वक्त इमाम हुसैन आलमी चैनल 4 और इससे बराह रास्त लखनऊ शहर अज़ा लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ पर इस छोटे इमाम बारगाह में जिस तरीके से 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के मौके पर ये जम गफ़ीर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हज़ारों लोग इसी तरीके की सही कर रहे हैं जैसे कि काज़मैन में लोग दूक दर दूक आया करते हैं। तो हज़ारों की तादाद में कोविड-19 के बाद जिस तरीके का दौर हुआ है उस पर आज़ादारी पर भी एक तरीके का बहुत सारे तासुरात नज़र आए। लेकिन आज बिहम्दिल्लाह आज हम इस वक्त मौजूद हैं इस शहर अज़ा से बराह रास्त नशरियात के हवाले से और आपसे रूबरू हैं। और पीछे आप देख रहे हैं वो ताबूत अक़दस जो 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है और हज़ारों लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं अपने आका और मौला को नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए इस शहर अज़ा लखनऊ से मुखातिब हैं। हिंदुस्तान से इस पूरे मनाजिर के साथ मैं अतर काज़मी आपसे रूबरू हूँ। आप ये देख सकते हैं ये जो ताबूत मुक़द्दस यहाँ से निकल कर अपने मंजिल की तरफ जा रहा है। इस वक्त इस छोटे इमाम बारगाह से ये बराह रास्त नशरियात जो आपके हवाले में पेश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत यहाँ पर जो पीछे ये ताबूत है वो भी यहाँ पर आ रहा है। इमाम मूसा काज़िम को जो पूरा मंजर है करबला के वो बगदाद के उस पुल का मंजर जो यहाँ छोटे इमाम बड़े हिंदुस्तान पर ये दिखाया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे, बहुत हम कोशिश करेंगे उन लोगों से भी बात करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं शहर अज़ा यानी लखनऊ में और हिंदुस्तान के इस तारीख़ी शहर में इस वक्त 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की यौम शहादत पर जो मजलिस बर्पा की गई और उसके बाद हज़ारों के आशिक़ाने इमाम यहाँ पर मौजूद थे। कोविड-19 के बाद जिस तरीके के माहौल हुआ और आज़ादारी से बहुत सारे लोग मुतासिर भी हुई आज़ादारी इससे, लेकिन यकीनन ये गम हुसैन है या गम मज़लूम करबला के साथ साथ गम अहले बैत है कि जो ना कभी बंद हुआ है ना बंद होगा। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अहमद आगा साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये पूरा जो दौर गुजरा है उसके बाद आज़ादारी के सिलसिले को आज इतनी
बड़ी तादाद में जो लोग आए हैं उनके तासुरात, उनके दिलों की धड़कनें, उनके अल्फाज क्या कह रहे हैं, क्या लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ साथ किस तरीके के तासुरात उनके सामने। बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब आपका। पहला सवाल हमारा यही है कि कोविड-19 के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया मुतासर हुई है, आज़ादारी में भी बहुत सारे तरीके की चीज़ें जिसमें चेंज आए। आज पहली बार हज़ारों की तादाद में जो लोग आए हुए हैं, किस तरीके के हालात और किस तरीके का तासुर आपके हैं? मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बार फिर हम सबको मौका मिला कि अपने इमाम के गम को मना सकें, हम सब जमा हो सकें और हम सब इस बात को ध्यान में रखें कि कितना जुल्म हुआ हमारे इमामों पर, अहले बैत पर, और उस पर हम लोग गिरिया कर सकें। हम जो है वो तमाम खिताबत को और सारे लोगों की तकारीर को हमने सुनकर बेइंतहा अपने अंदर इंसानियत का जो दर्द महसूस किया, जो अपने इमाम को और अहले बैत का जो हम लोगों को पैगामात थे वो हम तक पहुँचे। और ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो है वो फिर ये एक ऐसा दौर आया है कि जो है वो कोरोना की वबा कुछ कम हुई तो हम लोग यहाँ पे जमा होकर इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ थी, आज भी हमने दुआ की कि जो है जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो जाए ताकि आने वाले अज़ा के अय्याम को हम अच्छे तरह से मना सकें, तालीमात दीनी हासिल कर सकें और अपने इमाम को गरिया भी कर सकें। अल्लाह ताला हमें इसकी और ऐसे ही तौफीक दे और हमें इसी तरह जो है वो अपने इमाम के दर्स को लेने की तौफीक अता करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया डॉक्टर अहमद आगा जो ख़ुद पेशे से डॉक्टर भी हैं और इस वक्त कोविड-19 के दौर के बाद निकलने के बाद बहुत सारी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो भी उससे भी जुड़े हैं। आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। नाज़रीन, एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ इमाम हुसैन आलमी चैनल 4 पर। मैं अतहर काज़मी और इस वक्त शहर आज़ाद लखनऊ से यकीनन हिंदुस्तान का ये ज़रा इम्तियाज़ भी कहा जाएगा कि हम जब बात करते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ ज़ाविये से, मुख्तलिफ़ सोच के, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोग हमसे जुड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऐश्वर्या शर्मा जी हैं जो कि यहाँ पर अहले बैत से बहुत मोहब्बत रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज इस प्रोग्राम के हवाले से वो क्या अपने तासुरात हम तक शेयर करते हैं। आप सभी मोमिनीन मोमिनात को और मुहिब्बान अहले बैत को मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का मैं पुरसा पेश करता हूँ। पुरसा कबूल कीजिए। बीबी सैयदा सलामुन अलैहा को, 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम को, बीबी मासूमा खुम सलामुन अलैहा को, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मैं मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करता हूँ। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मैं मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करता हूँ। एक शेर आ जाता है याद कि मौला पर इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी व पीरी गुजर गई। सूरह अलहम्द के अंदर जो 7 आयात है तो सूरह अलहम्द की आयत भी 7 और हमारा 7वां इमाम रिहा हुआ कैद से, 14 साल की कैद से रिहा हुआ। तो उसमें जो एक लाइन है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी कि पालने वाला हम लोगों को सीधे रास्ते पे गाइड करे। तो सीधे रास्ते पे सिरातल मुस्तकीम पे चलाने वाले हमारे 14 मासूमीन सलाम है, 12 इमाम अलैहिस्सलाम है और उसमें से एक हमारा इमाम अलैहिस्सलाम का आज शहादत मेरी। और उसके बाद हमारे इमाम जी कैसे देखते हैं कि पिछले दौर में जिस तरीके से कोविड-19 का दौर आया और बहुत सारे मजहबी रसूमात जो कि मुतासिर भी हुई हैं और ख़ास तौर से आज़ादारी में भी देखा गया, तो आज कैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो हज़ारों लोग आए हैं इमाम को पुरसा देने के लिए, 7वें इमाम की शहादत का दिन है और हज़ारों लोग आए, तो किस तरीके की तासुरात आपके हैं इसमें? भाई मेरा ये मानना है कि चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी चीज़, कोरोना का बाप भी हो, कोई भी दुनिया की बीमारी हो, पहली बात तो यह है कि मुहिब्बान अहले बैत को, मोमिनीन को बीमारी सताती नहीं, और अगर सताती भी है तो उसके लिए ज़ियारत आशूरा पढ़ के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा को और बीबी सईदा सलामुल्लाह अलैहा को आप हदिया कर दीजिए। और कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो उससे आप जो है पनाह ले लीजिए, पालने वाला आपको अपने पनाह में देगा। दूसरी बात कि जो भी कोई परेशानी हो, चाहे दुनियावी हो, चाहे गैबी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे कैसी भी परेशानी हो, ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, जो है वो अमराज़ ज़ाहिरी और बातिनी, बहुत सीधी सी बात है कि जो आज मजलिस में आते हैं लोग, फ़र्श अज़ा पे आते हैं, अपनेपन में आते हैं। मैं फ़र्श अज़ा पे शियों के बीच में नहीं आया, मैं फ़र्श अज़ा पे अपनों के बीच में आया हूँ। तो उनको बीबी की सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दुआएं बचाती हैं। और फिर ये भी बात है हदीस रसूल कि जिनसे बीबी सैयदा राज़ी, उनसे फिर उनसे कौन नहीं राज़ी, और जिनसे वो नाराज़ हैं तो फिर उनसे सभी नाराज़ हैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन इस वक्त महवे गुफ्तगू थे ऐश्वर्या शर्मा जी, और यकीनन मोहब्बतों और यही तुर्र इम्तियाज़ है हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, जहाँ पर अलग अलग मकतब फ़िक्र के लोग जब एक जा बैठते हैं तो उनके लबों की धड़कन और उनके दिलों की धड़कन एक ही सदा देती है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये रवा तबसरे के साथ मैं अतर काज़मी आलमी चैनल इमाम हुसैन 4 से हिंदुस्तान से बराह रास्त नशियात के हवाले से आपके सामने पेश कर रहा था। आज यौम शहादत 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। भावनगर गुजरात से जो मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना मुर्तज़ा साहब, इनके तासुरात क्या हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम भावनगर गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। हर साल हम इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले साल जो है कोरोना के लॉकडाउन के हिसाब से ये प्रोग्राम है वो मुलतवी इस साल तक कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें मौला ने फिर से तौफीक दी, और हम जो है गुजरात से यहाँ तक खास ये असीर बगदाद का मातम के हवाले से जो सालों से जो है ये साथ खादिम इमाम मूसा काज़िम की अंजुमन है जो कर रही है, उसी हवाले से इस साल भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुदा ने तौफीक दी और मौला ने हमको यहाँ तक बुला लिया, और हम भी इस असीर बगदाद के मातम में शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पुल का मंज़र दिखाया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जनाब अबू तालिब का भी ताबूत उठाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल प्रोग्राम ये होता रहता है हर साल। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि ये जो है सफ़र और ये सिलसिला बरकरार रहे हर साल, और चारों तरफ से दुनिया से हर जगह से मौला सबको इस जगह के ऊपर आने की तौफीक अता करके उस जगह की हिफाजत करे, खुसूसन इस असीर बगदाद के मातम के हवाले से। मैं मौलाना मुर्तज़ा बुरानी, भावनगर गुजरात से मोहताज दुआ, खुदा हाफ़िज़। इस वक्त शहर आज़ाद लखनऊ से बराह रास्त नशियात के हवाले से आलमी चैनल इमाम हुसैन TV 4 पर मैं अतर काज़मी आपसे रूबरू हूँ, और ये बात आया है कि कोविड-19 के बाद जिस तरीके का दौर गुजरा है, आज यहाँ पर तमाम अज़ादारों ने आकर बता दिया कि उनके दिलों की धड़कन सिर्फ़ एक ही सदा देती है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।